हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर स्मृति पटेल और मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे फेब्रल सीजर्स की डायग्नोसिस के बारे में और उसके फ्यूचर प्रोग्नोसिस के बारे में। फेब्रल सीजर का जो डायग्नोसिस है बच्चे के सिम्टम्स पे से ही किया जाता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट या फिर उसका ईजी यानी कि मगज की पट्टी या फिर CSF यानी कि कमर का पानी का टेस्ट या फिर CT स्कैन और या मगज का ब्रेन स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो कब इंडिकेटेड होते? जब बच्चे को बहुत लंबे सीजर्स आते हैं, लगातार सीजर्स आते हैं, होश में जल्दी नहीं आता है या फिर लंबे टाइम तक के लिए बेहोश रहता है या फिर एक साइड से बच्चे को झटके बन रहे या फिर आपको ऐसे हिस्ट्री से या एग्जामिनेशन से लगता है कि बच्चे के ब्रेन में इन्फेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा यंग एज है जैसे कि 6 महीने के अंदर की वाले बच्चे जिसको वैक्सीनेशन नहीं मिला है और बुखार के साथ झटका पड़ गया जिसमें ब्रेन इन्फेक्शन होने के लक्षण हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चों में टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। नॉर्मली उसके लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं फेब्रल सीजर्स के प्रोग्नोसिस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या फेब्रल सीजर्स में आगे जाके रेकरेंस होने का मतलब कि बार बार होने का रिस्क होता है? उसका आंसर है कि नॉर्मली बच्चे को 5 साल तक ऐसे होने के रेकरेंस रिस्क रहते हैं, स्पेशली जिसके पेरेंट्स में या फिर उसके भाई बहन में फेब्रल सीजर्स का हिस्ट्री होता है या फिर बच्चे को बुखार के ऑनसेट में ही मतलब कि बुखार चढ़ा और विदिन आवर में झटका आ गया या फिर कुछ कम बुखार के साथ लो ग्रेड फीवर के साथ झटका आ गया, ऐसे बच्चों में बार बार होने का रेकरेंस होता है। सेकेंड क्वेश्चन होता है, इज देयर एनी रिस्क ऑफ एपिलेप्सी, माने कि बच्चे को बिना बुखार के आगे जाके झटके आने के रिस्क है या नहीं। ये डिपेंड करता है कि फेब्रल सीजर सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। इस दोनों में अंतर क्या है? अगर बच्चे को दिन में एक ही बार झटका आता है और पूरे बॉडी में झटका आता है या फिर कम ड्यूरेशन माने कि लेस देन 10 मिनट के लिए झटका आता है तो इसको बोलते हैं सिंपल फेब्रल सीजर। बट अगर बच्चे को एक से ज़्यादा बार मतलब 2 बार 3 बार झटका आ गया या एक साइड पे फोकल सीजर्स आ गए या फिर कम बुखार के साथ उसको झटके आ गए तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्रल सीजर्स। कॉम्प्लेक्स फेब्रल सीजर्स में बार बार बाद में जाके एपिलेप्सी होने का रिस्क होता है। द अदर रिस्क फैक्टर इफ आई से, अगर बच्चे का डेवलपमेंट लेट चल रहा है और फैमिली में भी एपिलेप्सी होता है तो ऐसे बच्चों में 5 साल के बाद एपिलेप्सी होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि पेरेंट्स की तरफ से ऑलवेज वरी होती है कि मेरे बच्चे को आगे जाके कोई मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़, लर्निंग इश्यूज़ या फिर कॉग्निटिव डिक्लाइन माने कि इंटेलेक्चुअली कोई प्रॉब्लम या फिजिकल एब्नॉर्मलिटी होने का रिस्क है या नहीं। इट्स नो। ऐसे क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीजर्स जो होते हैं वो सिंपल फेब्रल सीजर्स होते हैं कि जिसमें आगे जाके कोई फिजिकल एब्नॉर्मलिटी या फिर IQ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लर्निंग मतलब स्कोलास्टिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओवरऑल उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर टू अदर एपिलेप्सी। थैंक यू।